अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं बहुत दफ़ा मैक्रो पिस्टल को रिव्यू कर चुका हूँ और मुझे कुछ लोगों ने उसके बारे में बड़े सवालात भी किए और क्रिटिसाइज़ भी किया और आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। बिल्कुल जी, इस तरह करना चाहिए बात। और वो अक्सर कहते हैं आप इतने पुराने पिस्टल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो बात भाई ये है कि अगर लोग 1911 जैसे पुराने पिस्टल पे अभी तक चल रहे हैं, तो मैक्रो में क्या ख़राबी है? वो तो 80s तक बनता रहा है। हाँ, ठीक है, डिज़ाइन इश्यूज़ हैं, थोड़े-से उसमें हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इस पिस्टल के बारे में कि मैं क्यों समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान में ये बड़ा अच्छा कंसील कैरी के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए एक अच्छी चॉइस है पिस्टल में। एक तो है ऑल मेटल पिस्टल है। जंगों में बेतहाशा इस्तेमाल हो चुका है। इसने अपनी अफादियत या अपनी वो जो कहते हैं अपना लोहा जो है ना उसका वो मनवा चुका है वो सारा। और दूसरी बात कि बड़ा सिंपल डिज़ाइन है, ब्लो बैक है, फिक्स बैरल, बहुत सिंपल खोल के साफ़ करना, उसको मेंटेन करना। और एम्यूनिशन बड़ी अभी भी आसानी से मिल जाता है उसके अंदर। फिर उसके बाद इसमें ये है कि सिंगल एक्शन, डबल एक्शन, हैमर फायर्ड है और इसके अंदर सेफ्टी डिकॉकर सेफ्टी है। तो ये बहुत सारे इस तरह हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं ये जिसकी बात कर रहा हूँ ये मिलिट्री सरप्लस है। खैर ये तो थोड़ा सा सीरा कोट हुआ है, एक ज़रा नेक्स्ट लेवल का पिस्टल बन गया है। और इसके अलावा अगर आप मतलब ये बनने शुरू हुए थे 1949 में और राइट अप टिल 80s बनते रहे हैं, तो बहुत पॉपुलर रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अभी नए जो आए हैं, फॉर एग्जांपल पिछले 10-12 साल में भी पाकिस्तान में भी बैकाल ने MP442 बनाए हैं जिसमें 7 शॉट वर्जन भी है, 12 शॉट वर्जन भी है। सो आप उसमें दो चीज़ें ले सकते हैं जिसमें मतलब कहने का मतलब अगर आप एक मॉडर्न स्पोर्टी लुक चाहते हैं तो आप 12 शॉट वाला ले सकते हैं जिसकी ग्रिप थोड़ी सी मोटी है। सो मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं मैक्रूफ को क्यों बेहतर वेपन समझता हूँ कि ये रीजंस हैं उसके अंदर। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर पिस्टल है। हाँ, जो चीज़ें उसमें ख़राब हैं, ये नहीं है बहुत अच्छी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें फायरिंग पिन सेफ्टी नहीं है। ऑब्वियसली जिस तरह का डिज़ाइन है उस ज़माने में फ्री फ्लोटिंग उसकी फ्री फ्लोटिंग फायरिंग पिन है। और साइट्स जो हैं वो कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है। और उसके बाद ट्रिगर जो है ना वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त नहीं है। इसके अलावा लेकिन इन सारी चीज़ों को कंपनसेट करते हुए यकीन मानिए मैं फिर भी समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त वेपन है। और अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसको अपना आप यूज़ टू हो जाएँ, क्योंकि इसका 9x18 इसके अंदर 9x18 का मैक्रो राउंड यूज़ होता है, तो उसका रिकॉइल कंपैरेटिवली कम है और मेरे ख्याल में वो इसकी एक्यूरेसी में इसको एड करता है। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं सपोर्ट करता हूँ मैक्रोव को। और अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा वेपन नहीं है तो मैं इसके बाद वीडियो शेयर करूँगा रेंज रिपोर्ट की, तो आप देख लीजिएगा कि इसकी एक्यूरेसी की क्या हालत है। और रिलायबिलिटी में तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने एक जगह पे कहीं पे पढ़ा था कि रशियन जो स्पेटनास जो उनके स्पेशल फोर्सेस वाले होते थे कमांडोज, वो स्पेस पे कसम खा के जाया करते थे, इतना ज़बरदस्त ये वेपन है। तो ये छोटी सी चीज़ें। और अभी अभी भी मार्केट में आपको अगर आप मिलिट्री सरप्लस पुराने वालों की बात करें तो मेरे ख्याल में इफ़ यू आर लकी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन 60-80 हज़ार से लेके लाख तक में बड़े आराम से मिल जाता है। और वो जो नए आए हुए हैं वो एक 20 से एक 25 एक 30 मैक्सिमम बैकाल के जो आए हुए हैं वो मिल जाते हैं। और इनके रिव्यूज़ मेरे वीलॉग में हैं, आप देख भी सकते हैं। दूसरी बात, एमिनेशन अभी भी स्पेशली चाइनीज़ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। इसके बाद लाहौर में एक बहुत बड़ी बरनौल की लॉट आई है और इस तरह सो एमिनेशन इसका भी अभी मिल जाता होता है। मैं कंपैरेटिवली सस्ते की बात करूँ, एक ज़माने में इसका एमिनेशन जो चाइनीज़ था वो 30 रुपये का राउंड मिल रहा होता था। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चॉइस है। तो ये देख लीजिए जनाब, सिंगल एक्शन रीसेट है इसका, डबल एक्शन। और उसके बाद ज़ाहिर बात है ये इस तरह कर लें तो सेफ्टी डिकॉकर सेफ्टी इसकी है, आप इसको फिर डबल एक्शन में फायर कर सकते हैं। और वेरी सिंपल टू यूज़ और सिंपल ब्लो बैक जो है उसका ऑपरेशन है। आप ये देखिए इसको, ये दैट्स इट, ये इस तरीके से खुल जाता है और दोबारा ऐसे लगाएं और ये जुड़ जाता है। टोटल ये चीज़ है इस पिस्टल की। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चॉइस है। और इसके बाद अब देखिए इसकी वीडियो में शूट करते हुए तो मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा कन्विंस हो जाएंगे। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।
ये वाला टारगेट है और ये इस पिस्टल से शूट हुआ 15 मीटर्स। चार भी हो सकती है, मुझे 3 मारा बिल्कुल को आखिर दे रही बहुत तो बना हुआ बचत हो गई है। या इसको आगे अपने मैं साथ करता हूँ, मैं इसको ठीक है करने में ठीक है। बाकी 10 टारगेट आपको पता है कौन सा टारगेट है, 6 करें 5 करें जो करें वो मुझे पता होना चाहिए उसको मारते हैं ठीक है। तो 6 पहले लगी हुई है ना, सॉरी 5 पे लगी हुई 6 करें ठीक है। कर दिए हुआ ठीक है। Good.